किसान साथियों, अगर आपने इस बार सरसों की बुआई की है और आपके पास सरसों है और वो उसकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो मैं आपको एक ऐसा खाद बताने वाला हूँ जिससे आपकी फसल बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी। क्योंकि सरसों की फसल में एक ही खाद बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिससे हमारी फसल में बहुत अच्छी पैदावार निकल सकती है। देखिए, सरसों में हमें क्या चाहिए? तेल। और तेल जब हमारी फसल में ज़्यादा होगा, बालियाँ ज़्यादा होंगी, तो ऑटोमेटिकली हमारी पैदावार अच्छी निकलेगी। तो आज की वीडियो में हम बात यही करने वाले हैं दोस्तों, अपनी सरसों की फसल में हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारी फसल एक अच्छा उत्पादन दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर चौधरी। आप देख रहे हैं कृषि की बात यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और किसान भाइयों के साथ शेयर भी कीजिए। दोस्तों, घेरने को बहुत सारे फर्टिलाइज़र हैं अपनी फसल में, हम कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर फसल की डिमांड के ऊपर हम अपनी फसल में कुछ खाद देते हैं तो हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। जैसे हम बात करें सरसों की, तो सरसों में सबसे महत्वपूर्ण जो खाद है वो होता है सल्फ़र। सल्फ़र एक है लेकिन उसके काम चार हैं। वो चार तरीके से सल्फ़र कार्य करता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं सरसों में पैदावार लेने के लिए। तो पैदावार लेने के लिए हमें सल्फ़र अपनी सरसों की फसल में क्यों लगाना चाहिए? देखिए, एक तो जितनी भी आपकी तिलहनी फसलें हैं उनमें सल्फ़र बहुत ज़रूर होता है। तेल की मात्रा को बढ़ाने में सल्फ़र का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। तो अगर हम सरसों में सल्फ़र का प्रयोग करते हैं तो हमारी फसल में तेल की मात्रा बढ़ेगी, और तेल की मात्रा बढ़ेगी तो साथ के साथ हमारी जो पैदावार होगी वो ऑटोमेटिकली अपने आप बढ़ेगी। दाना मोटा होगा, दाने में शाइनिंग आएगी। तो सल्फ़र का प्रयोग हम अपनी सरसों की फसल में कर सकते हैं। अब करना कब है किसान भाइयों? महत्वपूर्ण चीज़ ये है, करना कब है। तो जब आपकी फसल में फूल बन रहे हो उस टाइम, एक तो आपको उस टाइम सल्फ़र का प्रयोग करना है। इफ़को का बेंटोनाइट सल्फ़र आता है, वो आप ले सकते हैं, या नॉर्मल आप सल्फ़र ले सकते हैं। तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की वैसे रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं तो इसको आप 5 किलोग्राम को एक साथ ना देके 2 डिवाइडेशन में दीजिए। एक तो आप 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जब आपका फूल बन रहा हो उस टाइम आप सल्फ़र को दें, क्योंकि फूल बनते समय जो आपकी बालियाँ बनेगी, जो उसमें बनेगी तो वे ज़्यादा बनेगी। तो उस टाइम आप सल्फ़र का प्रयोग करें। और जो बची कुची डोज है, आप जब बालियाँ बन जाए और उसमें दाने बनने की स्थिति चल रही हो उस टाइम आप सल्फ़र का प्रयोग, जो 2.5 किलोग्राम आपका बचा हुआ है प्रति एकड़ के हिसाब से, उस टाइम आप उसको अपने खेत में लगा दें। यूरिया के साथ लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। या आप यूरिया भी नहीं लगाना चाहते तो आप एक काम करिए किसान भाइयों, बालू रेत में मिला के आप सल्फ़र का प्रयोग कीजिए सीधे। ज़्यादा खर्चा नहीं होगा आपका, बहुत ही कम मात्रा में आप जो है अपनी सरसों की फसल से एक अच्छा उत्पादन ले लेंगे। तो ये सल्फ़र के थोड़े से बेनिफिट थे किसान भाइयों। इस तरीके से आप अपने खेत में सल्फ़र का प्रयोग कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कम खर्चे में आप एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। गेंदे को आप वो मिला के घेर दो, मैग्नीशियम घेर दो, जिंक घेर दो। दोस्तों, खर्चा क्यों बढ़ाना है जब हम अपनी फसल को कम खर्चे में, कम खाद पानी में एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी फसल में एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो सल्फ़र बहुत ज़रूरी है आपकी सरसों की फसल में। खासकर मैं बात करूं तो जितनी भी तिलहनी फसलें हैं उनमें सल्फ़र बहुत महत्वपूर्ण होता है। और सल्फ़र, जैसे मैंने आपको बताया, 4 काम करता है। एक तो आपको फंगस, जो भी फंगस होगी उसको आपके खेत में नहीं आने देगा। दूसरा, आपकी ग्रोथ बढ़ाएगा। तीसरा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है उसको भी तेज करेगा। और चौथा, मैंने आपको बता ही दिया, तेल की मात्रा बढ़ाएगा। और तेल की मात्रा जब बढ़ेगी तो हमारा पैदावार ऑटोमेटिक फालतू निकलेगी। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, पैदावार बढ़ानी है तो आपको लागत घटानी पड़ेगी। इधर उधर के जो खाद हैं आपको बताए जाते हैं उनको नहीं गिनना है। कम खाद में अच्छा उत्पादन लेना है, यानी कि कम लागत में अच्छा उत्पादन लेना है। नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना और किसान भाइयों के साथ शेयर कर लेना। धन्यवाद।